आप सब खुद चिल्ला रहे थे कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। अब एसआईआर जब 2.0 आने की बात हो रही है तो सब जगह ऐसे तहलका सा मच गया है कि जैसे उन्हीं के वोट जा रहे हो। एसआईआर की बात कर रहे थे कि एसआईआर जो है वो डुप्लीकेट वोट हटाएगा, गलत वोट निकालेगा। इनके बड़े आइडियोलॉग हैं राकेश सिन्हा जी, 2 जगह वोट दिए। वो 5 तारीख को वोट यहां दिए हैं, 5 तारीख नहीं, 5 फरवरी को। हाँ। ये देखिए 5 फरवरी को हाँ, वोट बिल्कुल यहां आपकी दिए है, हैं। सही बात। ये ना यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हमने वोट डाला है और अभी जाके बिहार में वोट डाल के आए। ये कैसे कर रहे हैं राकेश ठीक सिन्हा है? जी? दूसरी चीज वही इन्हीं पार्टी के एक और नेता है संतोष ओझा जी, वो भी अपना 5 फरवरी को वोट यहाँ दिए ये हैं। संतोष ओझा को तो नहीं मैं और जानता, फिर वहां राकेश जाके सिन्हा वोट की दिए। तस्वीर काफी वायरल हो रही है। उसी प्रकार महाराज ये क्या हो रहा ये है? जो वो बीजेपी दिल्ली में के वोट डाल एक के सेकंड गए में 6 अपनी बात महीने रख में, लो। वो बिहार में वोट डाल रहे हैं। उन्हें वोट डालने का इतना ही शौक है कहीं आसाम ना पहुंच जाए। मानिए अमीश जी एक सेकंड मैं अपनी बात पूरी कर लूं। तो एसआईआर इलेक्शन कमीशन ने इन्हीं के लिए कराया कि भाई इनके जो लोग एक सेट ऑफ पीपल हैं, 5 लाख लोग पहले महाराष्ट्र में वोट डालेंगे, उन्हीं को उठा करके वोट बनवा दीजिए, फिर हरियाणा में उनका वोट बनवाइए, फिर दिल्ली में, और वही जाके वोट बनवाइए फिर बिहार में। और जो तो ये 5 बांग्लादेश लाख लोग इनके शिफ्ट करते रहते हैं। राहुल गांधी ने भी इस बात का इनके जिक्र तो किया था, बगैर बोला बीजेपी की बात है, और वोटिंग इलेक्शन वोटर है। कमीशन का मुंह बंद है। सुनिए, इलेक्शन कमीशन के मुंह से कोई बात निकली नहीं है इसके खिलाफ, पर बीजेपी तो बोल रही है। नहीं बोल रही है अब बीजेपी। सुनिए मैं इसका जवाब देता हूं, बिल्कुल टेक्निकल। राकेश सिन्हा जी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने फरवरी में वोट दिल्ली में डाला था, उसके बाद ड्यू प्रोसेस के द्वारा उन्होंने दिल्ली में अपना वोट कटवाया और बिहार में जाके जहां के वो मूल निवासी हैं बेगूसराय, वहां पर उन्होंने अपना वोट जुड़वाया। फिर जब दिल्ली में चुनाव आएगा फिर सुनिए, यहाँ के मूल निवासी अब- बन अब जाएंगे। सुनिए, यहाँ करते ये हैं। क्या बात है? समस्या प्रोफेसर हैं। सर आपने हमने प्रोफेसर है दिल्ली में। सुनिए अब समस्या तब है जब आप 2 जगह वोटर हो। मगर मैं बताना चाहता हूं, आपको पता है बिहार का जो सीमांचल इलाका है, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, उन सब जिलों में कुल पॉपुलेशन से 25% ज्यादा आधार कार्ड थे। अकेले पूर्णिया जिले में इस साल के पहले 6 महीने में 5 लाख लोगों ने रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया था, और वो लोगों के आधार कार्ड कहां के थे? ज्यादातर के मालदा के थे और 24 परगना के थे। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो राहुल गांधी ने बोला है और जो ये लोग कह रहे हैं एसआईआर पे, एक बात तो साबित हो गई। ये 1.5-2 साल पहले कहते थे ईवीएम हैक्ड है, बटन कोई भी दबाओ वोट बीजेपी को जाता था, अब कहना छोड़ दिया। अगर तथाकथित रूप से हैक थी ईवीएम तो किसी को वोटर लिस्ट में क्यों चेंज करना था? इसका मतलब वो आरोप झूठा था, मान लिया ना, क्यों उठाना बंद कर दिया ईवीएम का मुद्दा? यानी अगर तब आप एसआईआर उठा रहे हैं, इसका मतलब आपने ईवीएम हैकिंग के अपने आरोप को झूठा मान लिया। हकीकत ये है कि ये तब भी झूठ बोल रहे थे और आज भी झूठ बोल रहे हैं। आपको लगता है कि वोट चोरी हो रही है? आपको लोगों को लग रहा है? मैं जनता की राय नहीं, मैं जनता की राय ले, तो आपको लगता है वोट चोरी हो रही है? नहीं सर, अगर वोट चोरी हो रही होती तो सबसे पहले तो भाजपा की सरकार ही नहीं बनती। आप लोगों की अगर कर्नाटक में सरकार बन रही है, हिमाचल में सरकार बन रही है, जम्मू कश्मीर में आप लोग गठबंधन करके सरकार में, और ओमर अब्दुल्ला ने भी कह दिया है कि हम तो कांग्रेस को कुछ मानते नहीं है। सर ये कैसी वोट चोरी है? जहां आपकी सरकार बन रही है वहां तो ठीक है, सब ठीक है। और सर इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जिसको भी ईवीएम में दिक्कत है वो आओ। सौरभ भारद्वाज आए थे दिल्ली विधानसभा में पेचकस लेके, जब वो दिखा रहे थे देखो ऐसे वोट चोरी होते, कहाँ गए अब सौरभ भारद्वाज जी? ओके क्यों नहीं दिखाया सर फिर ईवीएम? अच्छा एक बात बताइए, अगर एक आपको लगता है वोट चोरी करके प्रधानमंत्री मोदी बने हैं? आपको क्या लगता है जब राहुल गांधी बोलते हैं वोट चोरी हो रही है तो आपके मन में ख्याल क्या आता है जब विपक्ष बोलता है? सर एक्चुअली क्या है कि जब हम अभी कुछ हुआ था भारत मंडपम में, उसमें ऐसा कहा था, मतलब 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे तब उन्होंने कहा था मैं डिजिटल इंडिया बनवाऊंगा, ठीक है। और आज हालत ऐसे है कि सच में डिजिटली इंडिया काम कर रही है। जी, जी, जी। सब कुछ तो कहीं ना कहीं जो चीज़ नरेंद्र मोदी जी ने कही है वो चीज़ उन्होंने करी है, तो वो अपने ऊपर वो जीते हैं। आप कोई कुछ कहना चाहता है वोट चोरी के मुद्दे के ऊपर? आप बोल चुके हैं, आप क्या कहना चाहते हो? सर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा नहीं है तो प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर अपना बयान क्यों नहीं देते हैं? उनको सरेआम वोट चोर कहा जा रहा है, तो उन पर वोट चोरी को लेकर के अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। पर गृह मंत्री ने बोला है, अमित प्रधानमंत्री ने बोला है। एक मिनट मैं इसका तथ्यात्मक जवाब भी देता हूं। पहली बात, कोई गंभीर बात कहता हो तो उसका जवाब दिया जाए। ये बताइए इन्होंने कहां से शुरू किया? हाँ, वो आप क्या कह रहे हैं? पूरा भारत बोल रहा है उन्हें वोट चोर, तो ये बात तो इंपॉर्टेंट है, तो बोलने सुनिए ना, बनता है सुनिए, ये उनका पहली सही। बार नहीं हुआ है। इन्होंने चौकीदार चोर भी तो बोला था,
फिर माफी मांगी थी। इन्होंने कहा राफेल को लेकर सरकार के ऊपर का भ्रम फैलाया, फिर इन्होंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सेना खराब है, फिर इन्होंने बालाकोट में कहा एयरफोर्स खराब है, फिर ऑपरेशन सिंदूर में कहा डिफेंस सर्विसेज खराब है, फिर उन्होंने कहा एलआईसी के बारे में झूठ बोला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में झूठ बोला, सेबी के बारे में झूठ बोला, इलेक्शन कमीशन के बारे में झूठ बोला, कोविड वैक्सीन के बारे में झूठ बोला, राम मंदिर के मुहूर्त के बारे में झूठ बोला। तो भाई जो सर्टिफाइड झूठ बोलने वाला है वो भी सुप्रीम कोर्ट से उसकी बात का कहां तक जवाब दे। अब दूसरी बात सुनिए, अब मैं हर बार ही झूठ एक बोला मिनट तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट ये नहीं, सतीश जी ने बड़ी बड़ी तस्वीर बोली, सतीश जी ने बोला एक बारी तो मान लीजिए उसने सच बोला है। अब देखिए जिसने 9 बार झूठ बोला हो 10वीं बार कैसे माना जाए उसने सच बोला है। देखिए आप बताइए, अरे आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा था जो हमेशा कहता था मास्टर खराब है इसी की वजह से मैं फेल हो रहा हूं? था कोई ऐसा बच्चा? देखिए आप इसको मजाक में मैं मजाक में नहीं, सीरियसली बोल रहा हूं। सुनिए ना, आपको मजाक क्यों लग रहा है? आप बोलने दीजिएगा हाँ, बोलिए, तब ना। बोलिए, बोलिए। वो भी एक चोरी है, आप आवाज चोरी कर लेते हैं, बोलने दीजिए। अरे कमाल है, डबल माइक लगा है। एक सेकंड, इन्होंने बोला आवाज चोरी, 1 माइक 2 माइक 3 माइक, उसके बाद भी कह रहे हैं आवाज चोरी हो रहा है। ऐसे ही वोट चोरी हो रहा है भाई। जैसे आपने प्रूव किया कि आवाज चोरी आप नहीं कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में ये सिद्ध कर दे, देश के प्रधानमंत्री सिद्ध कर दे कि राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा करना चाहिए, क्योंकि ये खाली देश विरोधी काम करता है, गलत चीजें लाता है, गलत प्रूफ लाता है। एक बार इसको शांत तो कर दो। अच्छा ठीक है, ठीक है। बोला। अब मैं जवाब देना चाहता हूं, सुनिए। पिछले 35 साल से कांग्रेस के साथ बिहार में क्या हो रहा? 1990 सीटें जीती 71, वोट मिला 24%, जमानत जब्त 103। 1995 सीटें जीती 29, वोट परसेंटेज घट के हो गया 16%, जमानत जब्त 167। सन 2000 सीटें जीती 29, वोट परसेंट आ गया 11 पे, जमानत जब्त 231। अब आइए साहब, 2005 कुल लड़ाई 58 सीट पे और उसमें 5% वोट पे आ गया और उसके बाद जमानत जब्त हो गई, उसके बाद भी 14 सीटों पे। अब आइए 2010 वोट परसेंटेज 8 पे आ गया, जीते 4, जमानत जब्त 216। अब सुनिए 2015 27 सीटें जीते, 6% वोट पे आ गया और लड़ाई 41 थे। सन 2020 लड़े कुल 70 सीट, जमानत जब्त 4, वोट परसेंट 9.5। ए भैया राहुल गांधी बता दो, 35 साल से ये तुम्हारा वोट ऐसे करके उड़ रहा है, वो कौन चोरी कर रहा था भाई? नहीं मिला। मैं योगी आदित्यनाथ को यहां लाता हूं। योगी आदित्यनाथ की एक पिक्चर है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेटर कराया उत्तर प्रदेश के अंदर, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, नीतीश कुमार के लिए भी ये कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर को बेटर कराए। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार पर चिपकेगा जंगल राज? मनोज सिंह। महिलाएं जो इनको 30,000 रुपया मिला और जिनको नहीं भी मिला है, दोनों तरफ से नाराजगी व्यक्त भी कर रही है कि नहीं मुझे 30,000 नहीं मिला है, लेकिन वो बोलती हैं कि वो जो शासन जो 20 साल गुजारा है उससे हम बेहतर है कि हमें जो लेकिन अब वो पीढ़ी नहीं हो गई है। हाँ। जो 5 साल का बच्चा था, वो आज 25 साल का हो गया। उसने सिर्फ जेडीयू की सरकार देखी है, बीजेपी की सरकार देखी है। आप बात को समझिए, आप बच्चों को एक गलत तरीके से समझाते हैं। दिल्ली के बाजारों में घूमेंगे तो लोग जानते हैं रिक्शे वाले को, ठेले वाले को बिहारी कहकर साइड करते हैं, और मैं उनको बोलता हूं कि जो आप उसको बिहारी बोल के बोलते हो, जो सामने बिल्डिंग बन रही है इसमें काम करने वाला 80% बिहारी है, लेकिन इस घमंड में मत रहना कि इसमें जो चेयर लगेगा उसमें दूसरा कोई आएगा बिहारी आकर बैठेगा। आप उस सम्मान के तो देखिए बिहारी बच्चे को, आप ये मत कहिए ये जितने बच्चे पढ़ने आए वाली स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री की, आपको लगता है इट विल गो डाउन वेल और इसका नुकसान होगा? नहीं, अब चीजों को समझिए, कहां पे कौन कैसे वोट को प्रभावित कर रहा है। मैं उसी चीज को बता रहा था आपको कि एसआईआर के तार कहां पे। ये तर्क बड़ा विचित्र है। अगर हम ऐसे माने तो आज देश को आजाद हुए 78 साल हो गए, तो जिनकी उम्र 90 साल या उससे कम है उनको तो देश की आजादी का अंग्रेजों की कोई बुराई देखी नहीं, तो पता अंग्रेज ठीक हो गया? नहीं, ऐसा तक थोड़ी चलता है कि साहब जिस आज पीढ़ी ने देखा नहीं तो पता नहीं। अरे देखा नहीं तो उसे याद करना चाहिए। 15 अगस्त 26 जनवरी इसीलिए मनाया जाता है ताकि याद रहे कि हमारे साथ क्या हुआ था। इसलिए हर चुनाव में याद करना जरूरी है। याद कराते हैं कि बार बार बीजेपी कहती है सपा गुंडों की पार्टी है, और बार बार मायावती का वो नारा याद दिलाती है। हमने नहीं कहा था, यूपी में नारा एक ही पार्टी ने लगाया था, चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर। हमने नहीं कहा था। दलितों की पहली मुख्यमंत्री जिसको जान से मारने की कोशिश 2 जून 1995 को की थी, और मैं कोट करके बोल रहा हूं, ये गुंडागर्दी में यूपी का यादव परिवार और बिहार का यादव परिवार जुड़ जाता है। मेरे पास वो लेटर है, एक लाइन कह दूं। 31 मई 1995 को काशीराम जी ने मुलायम सिंह सरकार से विड्रॉ करते हुए जो लेटर लिखा है उसमें उन्होंने सीधे सीधे लिखा है, ड्यू टू कंसिस्टेंट एट्रोसिटीज ऑन दलित पीपुल एंड नो रेमेडी। हिंदी में कह दूं लगातार दलितों के सरकार से कोई समाधान नहीं।